अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद परस्त औरतों की लंबी उम्र। मुताले में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि हमेशा हमेशा उम्मीद रखने का रुझान रखने वाली ख्वातीन को दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और इनकी उम्रें भी लंबी होती है। अमेरिकी महक़क़ीन का ये मुताला इससे पहले जाने वाले जर्मन महक़क़ीन की इस तहकीक की तौसीक करता है, जिसमें कहा गया था कि उम्मीद परस्ती औरतों में दिल के अमराज का खतरा कम होता है और इस तहकीक में तकरीबन 1 लाख ख्वातीन को शरीक किया गया, जिससे ये इंकशाफ हुआ कि जो ख्वातीन मायूस होने, उदास रहने या यासीर पसंदी का रुझान रखती है, इन्हें बुलंद पेशाब, खून और कोलेस्ट्रॉल की सतह ऊँची रहने के आर्जे होते हैं। महक़क़ीन का कहना है कि अगर सिर्फ इन्हें अवामिल को पेश नज़र रखा जाए तो महज रोए की तब्दीली खतरात के अमकानात में कमी पेशी कर सकती है। रुजायत पसंद या हर हाल में मुतमईन रहने वाली ख्वातीन में दिल की बीमारियों का खतरा 9% कम होता है, जब ये नकबात से इनके अमवात के अमकानात 14% कम होते हैं और इलाज की सूरत में इन्हें जीने के लिए 8 साल ज़्यादा मिल सकते हैं। इस जायजे के मुताबिक वो ख्वातीन जो दूसरों के बारे में मर्दाना सोच का शिकार होती है और बामामूल दूसरों के बारे में बेअतबारी का शिकार रहती है, इनमें जल्द मौत की शक मुस्लिम ख्वातीन के बरखिलाफ 16% ज़्यादा होती है। एक और पहलू ये नोट किया गया है कि उम्मीद परस्त ख्वातीन में बीमारियों के मुकाबले का रुझान ज़्यादा है और वो बीमारी की सूरत में अपने इलाज पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं और अपना ज़्यादा ख्याल रखती है। इसके अलावा उम्मीद परस्त ख्वातीन में वर्जिश करने का रुझान ज़्यादा होता है और वो निस्बतन दुबली भी होती है। उम्मीद परस्त औरतों की लंबी उम्र। एक हफ्ते के मुताले में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि हमेशा उम्मीद रहने का रुझान रखने वाली ख्वातीन को दिल की बीमारी का खतरा कम होता है और इनकी उम्रें भी लंबी होती हैं। अमेरिकी मुहक्किकीन का ये मुताला इससे पहले जाने वाली जर्मन मुहक्किकीन की इस तहकीक की तौसीक करता है, जिसमें कहा गया था कि उम्मीद परस्ती औरतों में दिल के अमराज का खतरा कम कर देती है। इस तहकीक में तकरीबन 1 लाख ख्वातीन को शरीक किया गया, जिसे इंकशाफ हुआ कि जो ख्वातीन मायूस होने, उदास रहने या सीध पसंदी का रुझान रखती हैं, उन्हें बुलंद फशर खून और कोलेस्ट्रॉल की सतह ऊँची रहने के आर्जे होते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि अगर सिर्फ उन्हें अवामिल को पेश नज़र रखा जाए तो महज रवैये की तब्दीली खतरात के अमकानात में कमी पेशी कर सकती है। रुजायत पसंद या हर हाल में मुतमईन रहने वाली ख्वातीन में दिल की बीमारी का खतरा 9% कम होता है, जबकि इन असबाब से उनके अमाल के अमकानात 14% कम होते हैं और इलाज की सूरत में उन्हें जीने के लिए 8 साल ज़्यादा मिल सकते हैं। इस जायजे के मुताबिक वो ख्वातीन जो दूसरों के बारे में मुआमलाना सोच के शिकार होती हैं और दूसरों के बारे में बेअतबारी का शिकार रहती हैं, उनमें जल्द मौत की सराह दूसरे ख्वातीन के बरखिलाफ 16% ज़्यादा होती है। एक और पहलू ये नोट किया गया है कि उम्मीद परस्त ख्वातीन में बीमारी के मुकाबले का रुझान ज़्यादा होता है और वो बीमारी की सूरत में अपने इलाज पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं और अपना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। इसके अलावा उम्मीद परस्त ख्वातीन में वर्जिश करने का रुझान ज़्यादा होता है और वो निस्बतन दुबली भी होती है।
रखने वाली खांसी को दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और इनकी उम्र भी लंबी होती है। अमेरिकी कंपनी 28 करके जाने वाली जर्मन की इस तौसीफ करता है, जिसमें कहा गया है कि उम्मीद परस्ती औरतों में दिल के अमराज का खतरा कम कर देती है। इस तहकीक में तकरीबन 1 लाख खातून को शहीद किया गया है, जिससे ये इंशिकाफ हुआ है कि दो ख़वातीन मालिकों ने खुदा से लेने या जासी पसंदगी का ध्यान रखिए, इन्हें बुलंद फाशात और कोल की जगह ऊंची रहने की काबिलियत होती है। मुफ्ती का कहना है कि एक अगर सिर्फ इन्हें अवामी को पेश नजर रखा जाए तो महफूज होने की तब्दीली खतरात के अमकानात में कमी पेश कर सकती है। ज़्यादा पसंदीदा में रहने वाली खवातीन में दिल की बीमारियों का खतरा महफूजत कम होता है, जबकि इन असबाब से उनके अमराज का हंगामा 14% कम होता है और इलाज की सूरत में इन्हें जीने के लिए 8 साल ज़्यादा मिल सकते हैं। इस दायरे के मुताबिक वो खवातीन जो दूसरे की बातों में माराना सोच का शिकार होती है और दिल मामूल दूसरों के बातों में बेकारी का शिकार होती है, उनमें जल्द मौत में शराब की खवातीन के वक्त खराब होने 16% ज़्यादा होती है। एक बात पर भी नोट किया गया है कि 19 बरस खवातीन में बीमारियों के मुकाबले ज़्यादा होता है और वो बीमारी की सूरत में अपने इलाज पर ज़्यादा तवज्जो देती है और अपना ज़्यादा ख्याल रखती है। इसके अलावा 19 बरस खवातीन में वर्जिश करने का रुझान ज़्यादा होता है और वो मजबूतन मजबूत भी होती है। बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मिर्जा नौशा उन्होंने एक शेर कहा था, मिर्जा नौशा मालूम है ना, कितने बच्चों को मालूम है? मैंने जानबूझ के कहा। मिर्जा गालिब जो है वो मिर्जा नौशा के पास, उनका एक बहुत मशहूर शेर है, देखना तकरीर की लज्जत, कि जो उसने कहा देखना तकरीर की लज्जत, कि जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। यानी सारे जो मेरे दिल की बातें थी तो यहाँ पर हमारे डॉक्टर कमल सिद्दीकी साहब ने आपके मुँह से गुजारिश कर दी है ना। सच बात तो ये है कि बहुत अच्छा लगा। 2-3 बच्चे तो उनको ऐसे लगे इसमें कि वो खबरनामा पढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा उनको निखारा जाए तो लगेगा कि वो रेडियो जॉकी जैसे होते हैं, उस अंदाज में पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं इशारा करूँगा बच्चे की तरफ। क्या नाम बेटा तुम्हारा? हाँ, तो रेडियो जॉकी बोल सकते हो, बहुत अच्छा। मतलब खबर नामा जैसे पढ़ा जाता है वैसे कौन पढ़ रहे थे, अच्छा लग रहा था। और एक बच्ची थी, चेहरा कहाँ का बच्ची का, अब हम लोग मतलब तो एक बच्ची ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, तो उनके लिए मुबारकबाद। ये बच्ची ने बहुत अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह। अहमद मुश्ताक, उम्मीद नहीं कि आप लोगों ने नाम सुना हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो मसला ये है कि इकबाल के बाद शायद ही कोई नाम है जो आवामी सतह पर बनाया। अहमद मुश्ताक बहुत बड़े शायर हैं। उनका एक शेर है कि नए दीवानों को देखने को खुशी होती है, नए दीवानों को देखने को खुशी होती है, क्योंकि ऐसे ही थे आए थे जब दीवाने। जब सफर शुरू किया जाता है ना बेटा, तो सब ऐसे ही रहते हैं, ऊपर से सीख के नहीं आता। जो परफॉर्मेंस आपका है उसी का आसपास 9-10 हमारा था, इनका था, इनका आपका असर, वो भी कभी आपकी की तरह तालिब इल्म। तो ये सब सोचना कि हम बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए तो बहुत अहम बात नहीं है। कभी कभी ये होता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, आपका दिन नहीं अच्छा होता।
तेंदुलकर भी कई बार नीलों का आउट हो रहे, विराट कोहली तो गाँव में आए हैं जाके 2 साल के बाद। तो कभी इन चीज़ों से मायूस नहीं होना चाहिए कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आपने आगे स्टेज को फेस किया, ये बड़ी बात है। ये सलाहियत कितनों में होती है या हौसला कितनों में होता है तो वो आपके स्टेज को फेस करें। मुझे याद करता है आज से 15-17 साल पहले की बात है, कल्याण में एक मुशायरा था, नीचे स्टेज पे बैठे थे, एक बड़े पुलिस अफसर जो है वो शेर पढ़ने के लिए आए थे, वो शेर पढ़ रहे थे तो उनकी टांगें कांप रही, बड़ा पुलिस अफसर था। तो स्टेज का जो फियर है, स्टेज का जो डर है, स्टेज का जो खौफ है, इस पे काबू पाना एक अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है जो आपने किया और बड़ी बेबाकी से चीज़ों को। अब मसला ये आता है कि कहीं तलफ़्फ़ुज़ में गलती रहेगी, तो तलफ़्फ़ुज़ में गलती का जो मामला है तो ये है कि ये तो सब है बच्चे, ये सीखते हैं कहाँ से, जो समाज जो तलफ़्फ़ुज़ अदा करता है। जैसे एक बड़ा आम सा लफ्ज़ है कि हम लोग कहते हैं कि भाई 4 रोज गर्म है, शाम को गर्म चाय देना, तो लफ्ज़ गर्म है, सब लोग जो है गर्म ही कहते हैं। तो एक अवामी सतह में एक तलफ़्फ़ुज़ राय हुआ, फिर उसके बाद कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बच्चों से इनका सामना हो कर होता है, वैसे अल्फाज में बच्चे थोड़ा गड़बड़ा है, वो अल्फाज कम आते हैं या हमारी वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं रहे। किसी ज़माने में वो हिस्सा थे, अब हमारी जो अवामी वोकैबुलरी है, तो हम आमतौर पर समाज में बाजार में जाते हुए, अपने घर में बात करते हुए, दौरान सफ़र जो गुफ्तगू करते हैं, उसकी वोकैबुलरी बहुत सिमट गई है। 300-400 अल्फाज को मुश्तमिल है। उर्दू के ऐसे बहुत से अल्फाज जो है वो हमारे जहन से निकल गए हैं, जैसे लफ्ज़ इंकिशाफ। अब ये जाहिर है कि बहुत से बच्चों ने शायद इससे पहले ना देखा, या अगर आया हो तो इतना रेगुलर ना आया। इसी तरह बहुत से अल्फाज थे, मैंने देखा था, ये सब मुहब्बतीन, तहदीद, ये सब लफ्ज़ बहुत कम बोले जाते हैं। इसी तरह आपको भी आपको सुनाना बड़ा मजा है, कोलेस्ट्रॉल का लफ्ज़ ये जाहिर है कि अंग्रेजी लफ्ज़ है, तो हमारे यहाँ आमतौर पर हम उर्दू वालों में अंग्रेजी को लेके एक कॉम्प्लेक्स रहता है, समझिए ऐसा कंपनी का हम नहीं सीख सकते, लेकिन उर्दू वालों से अच्छी अंग्रेजी को सीख नहीं सकता। कई मिसालें हमारे साथ एक साहब थे, तो उनको मेरा पेपर पढ़ना था, रिसर्च पेपर पढ़ना था, मकाला, उसमें लफ्ज़ था सेंट जेवियर्स, अंग्रेजी का पिक्चर ये तो मैं भूल भी जाऊँ, सेंट जेवियर्स सेंट निकाल दो, जेवियर्स कॉलेज का यार, सेंट तो मैं बोल सकता था, जेवियर्स का मसला है। तो फिर हमने तो उसको उर्दू में लिखा है, तो क्या होता है कि ये ऐसा नहीं कि कोई लफ्ज़ आप नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत से अल्फाज हम नहीं बोल पा रहे, क्योंकि अब यहाँ तो आपके सामने पेपर था, अभी ऐसा रहे तो कोई लफ्ज़ अगर आप ना बोल सके तो उसको पढ़ते हुए स्किप कर जाए और दूसरा करूँगा। एक चीज़, दूसरी बात यह है कि इसमें जिसने भी ये टेक्स्ट तैयार किया है या जानबूझ के रखा है या बच्चों का इम्तिहान लेना था, तो स्टाफ जो है वो कहीं कोई छोड़ दिया गया, तो इसका ये खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि हमको कहाँ रुकना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि असल बात ये है कि आज हम जो है वो एक नई दुनिया हमारे सामने आ रही है, जो हमारे असातिज़ा हैं उन्होंने एक दुनिया देखी होगी 10-15-20 साल पहले, जब हम आपका तालिब इल्म थे, लेकिन यकसर बदली हुई दुनिया आज हमारे सामने है। AI आ गया है, हमारे यहाँ बच्चों ने असाइनमेंट जमा किया, सब AI की मदद से, है ना। अब ये
सहूलत आप लोग मिल सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो अब जब AI आ गया है तो क्या करेगा, तो आपके लिए बहुत सारे काम हो रहा है, जैसे जॉब, ऐसी नौकरियां आपके लिए बंद हो रही हैं जो आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसकी वजह से नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। जैसे जब राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए तो जो ऑक्यूपेशन जो जमाने में 100 नौकरियां खत्म हो गई, लेकिन कंप्यूटर के आने से नई नौकरियां पैदा हुई। इसी तरह AI से नौकरियां पैदा हो रही है। उसमें क्या है ना, आवाज़ देने का जो एक काम आया है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपको पता है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो आपकी आवाज़ को मुस्तार लेती है, आपकी आवाज़ की खिदमत लेती है। मिसाल के तौर पे अभी बहुत सारी वेब सीरीज आ रही हैं, खासतौर से मैं मिसाल दूंगा कि टर्की के बहुत से गाँव में आ रहे हैं। तो उसमें देखिए कि आवाज़ देने का काम हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, बॉर्डर के उस पार हो रहा है, तो बहुत अच्छा काम है। वो साउंड देते हैं, साउंड कौन देगा, इसकी पढ़त, इसकी तरफ बहुत अच्छी हो। तो न सिर्फ ये नहीं कि ये आपके एक इम्तिहान लिया जा रहा है, बल्कि आपको इसमें आगे आने के इम्कान भी हैं कि अगर आप अच्छा पढ़ लेंगे तो आपके सामने एक पूरी इंडस्ट्री है, इसमें लोगों की ज़रूरत है। जो तलफ़्फ़ुज़, जो प्रोनाउंस उर्दू वाले का होगा, वो हिंदी की जो फिल्म इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री, वेब सीरीज की इंडस्ट्री है, दूसरा नहीं दे पाएगा। जो